SIR इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरे 2026 में। दोस्तों BLO के द्वारा आपको भी SIR इन्यूमरेशन फॉर्म मिला है, तो आज हम सीखेंगे इस SIR फॉर्म को कैसे भरेंगे और इस वीडियो में हम आपको पूरा फुल कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, जिससे कि आपसे एक भी गलती ना हो और इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई और वीडियो भी देखना ना पड़े। सब कुछ एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो भाई लोग आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी चीज मिस मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको कुछ न कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा और हो सकता है एक मिस्टेक की वजह से आपका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस SIR फॉर्म को सही प्रोसेस से कैसे भरना है, जिससे कि आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटे। तो देखो इस फॉर्म को भरना बहुत ही आसान है, बस आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देख लो, एक बार में आप लोग आसानी से भर पाओगे। तो इसको भरने के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में आप लोग देख पा रहे एक बॉक्स है एंड यहाँ पे बेसिकली आपका नाम और जो है ना एड्रेस ये सब दिया रहता है और यहाँ पे सीरियल नंबर, पार्ट नंबर ये सब पहले से दिया है एंड यहाँ पे QR कोड है और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपका जो पुराना फोटो वोटर ID कार्ड पे पहले से लगा है वो दिख जाता है और उसके जस्ट बगल में यहाँ पे दिखाता है पेस्ट करेंट फोटो, यानी कि आपको यहाँ पे अपना एक नया फोटो जो हाल फिलहाल का है वो यहाँ पे आपको चिपका देना है गम लगा के, कुछ इस प्रकार से। इस पे सिग्नेचर वगैरह आपको नहीं करना है। अब जैसे आप लोग अपना फोटो यहाँ पे चिपका ले तो उसके बाद नीचे आपको दिखाता है भरने वाला काम, जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा आपको और नीचे एक बॉक्स। इस बॉक्स में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 2 बॉक्स है भरने के लिए और नीचे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स होता है भरने के लिए। तो आपको ये सभी चीज अच्छे से भरना होता है, बस आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ऊपर में जो 2 बॉक्स है इस दोनों में से किसी एक को ही भरना होता है, ठीक ना, एक खाली रहेगा, दोनों को आपको नहीं भरना है। और जो नीचे में यहाँ पे इसमें पर्सनल डिटेल्स ये सबको भरना ही है। यहाँ पे जो 2 है एक किसको भरना है एक किसको छोड़ना है वो चीज मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ ये जो नीचे वाला बॉक्स है ये सबके लिए जरूरी है, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सा आपको ऊपर वाले में से भरना है कौन सा छोड़ना है, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं इसको नीचे वाले में भरता हूँ। इसमें सिर्फ आपको पर्सनल डिटेल्स बेसिक सा देना होता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे सबसे पहला जो ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ का, और यहाँ पे बता भी रखा है ब्रैकेट में पहले डेट देना फिर मंथ फिर ईयर। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है अपना डेट फिर मंथ और ईयर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का आधार कार्ड पे या वोटर ID कार्ड पे है अभी वाला वो चीज यहाँ पे आपको दे देना है, ठीक ना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ अपना डेट ऑफ बर्थ, और एक चीज जो भी मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और नाम वगैरह फिल करूंगा भर के दिखाऊंगा, ये सब एग्जाम्पल है बताने के लिए, आप लोग अपना रियल दीजिएगा। तो जैसा कि देख सकते हो मैंने डेट ऑफ बर्थ भर दिया, उसके बाद नीचे दिखाया था आधार नंबर और ब्रैकेट में दिखता ऑप्शनल, यानी कि आपका आधार कार्ड अगर है बना हुआ तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दे देना है पूरा। अगर नहीं आधार कार्ड बना तो इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा है ऑप्शनल तो इसलिए आप लोग इसको छोड़ भी सकते हो, है तो जरूर से दे दीजिएगा। उसके बाद अगला दिखता है मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जो आप लोग चला रहे हो जिसपे कॉल आ सके तो वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे जरूर से दे देना 10 अंक का। और उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन दिखाया था फादर्स या फिर गार्जियंस नेम, तो अगर आप अपने पिता का नाम देना चाहते हो तो यहाँ पे पिता का नाम दे सकते हो, या फिर पिता नहीं है तो आप लोग गार्जियन का भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपने फादर्स नेम में अपने पिता का नाम यहाँ पे देता हूँ, आप लोग भी अपने पिता का नाम यहाँ पे जरूर से दे देना है। अब जैसे ही आप लोग इसमें फादर्स नेम में अपने पिता का नाम पूरा लिख देते हो उसके बाद अगला दिखाया था फादर्स या फिर गार्जियन एपिक नंबर और ब्रैकेट में लिखा इफ अवेलेबल। अब आपको सिंपली अगर आपने अपने पिता का नाम यहाँ पे लिखा है तो पिता का जो भी एपिक यानी कि जो वोटर ID कार्ड का नंबर होता है ना, वोटर ID कार्ड पे लिखा हुआ जैसे कि साइड में देख पा रहे होंगे ये वोटर ID कार्ड नंबर होता है, आपको अपने पिता का वोटर ID कार्ड का नंबर जो भी है यहाँ पे पूरा लिख देना है। और अगर नहीं है वोटर ID कार्ड नंबर तो आप लोग इसको खाली भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है इफ अवेलेबल। और उसके बाद नीचे दिखता है मदर्स नेम, यहाँ पे आपको अपने माता का नाम पूरा लिख देना जो भी है, जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ मदर्स नेम, आपको अपने माता का रियल नेम पूरा लिख देना है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपने माता का पूरा नाम लिख देते हो उसके बाद अगला दिखता है मदर्स एपिक नंबर और ब्रैकेट में लिखा इफ अवेलेबल, यानी कि आपके माता का वोटर ID कार्ड बना है तो वोटर ID कार्ड का नंबर यहाँ पे देना, अगर नहीं बना है तो इसको खाली भी आप लोग छोड़ सकते हो। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है नीचे में स्पाउस नेम ब्रैकेट में लिखा है इफ एप्लीकेबल। अब ये ऑप्शन उसके लिए जो कि मैरिड है यानी कि शादीशुदा है। अब अगर कोई इस फॉर्म को लड़का भर रहा होगा तो वो अपने वाइफ यानी कि पत्नी का नाम यहाँ पर मेंशन लिख देगा, ठीक ना। और अगर कोई लड़की इस फॉर्म को भर रही है तो यहाँ पे अपने पति का नाम यहाँ पे लिख देगा। तो अगर आप लोग शादीशुदा तो इसको भरना है, नहीं हो तो इसको खाली छोड़ देना है। अब इसके बाद अगला नीचे में ऑप्शन है स्पाउस एपिक नंबर ब्रैकेट में लिखा इफ अवेलेबल। अब यहाँ पे बेसिकली आपको जो भी ऊपर में आपने स्पाउस नेम में अगर आप लोग लड़का हो अपने पत्नी का नाम लिखे हो तो पत्नी का अगर वोटर ID कार्ड बना है तो उसका यहाँ पे वोटर ID कार्ड का नंबर देना होता है, अगर नहीं बना तो इसको खाली छोड़ देना। और अगर कोई लड़की इस फॉर्म को भर रही है तो वो अपने पति का यहाँ पर वोटर ID कार्ड का नंबर देना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से नीचे वाला जो भी पर्सनल डिटेल्स है आपको भर लेना है सही तरीके से, ये वाला सबके लिए जरूरी है।
अब जैसे ही आप लोग नीचे वाले बॉक्स को अच्छे से भर लेते हो तब ऊपर में दिखाया था 2 बॉक्स, इसमें से कोई एक ही बॉक्स भरना होता है। कौन सा आपको भरना है, कौन सा छोड़ना है, वो चीज़ मैं आप बताता हूँ। और जो नीचे वाला है इसको बस आप लोग अच्छे से भर लीजिएगा। एंड अब आप लोग को यहाँ पे जो 2 बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको कैसे भरना है वो चीज़ मैं अब बताता हूँ। वीडियो को बस ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे जैसा कि ऊपर में देख पा रहे इस बॉक्स में लिखा है डिटेल्स ऑफ द इलेक्टोरल इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट SIR। यहाँ पे लास्ट SIR कहने का मतलब क्या है, जब 2002 या 3 के टाइम SIR हुआ था तो उस टाइम जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में आया था यानी कि था पहले से, जैसे कि आपके पापा मम्मी का होगा या फिर आपके दादा दादी का जरूर होगा। बेसिकली जिसका उम्र 41 वर्ष अधिक है यानी कि ज़्यादा, उसी का नाम 2002 या 3 के टाइम में वोटर लिस्ट में था, ठीक ना। तो वो लोग इन फॉर्म को भरते टाइम इसको भरेंगे, ठीक ना, ये वाला जो है लेफ्ट में। अब जिनका नाम नहीं था 2002 या 3 के टाइम में, जैसे कि अगर आपका उम्र 18-19 वर्ष है, 25-26 या फिर 40 वर्ष तक है, तो आप लोग क्या करेंगे, फॉर्म भरते टाइम इस वाले साइड को जो लेफ्ट में ये वाला है इसको नहीं भरना है, ये वाला खाली छोड़ देना एज इट इज। आपको सिर्फ इस साइड में जो दिख रहा है यहाँ पे राइट साइड में बॉक्स, इसको भरना होता है जब भी आप लोग अपना फॉर्म भरेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले बता तो अगर आपका नाम 2002 या 2003 के वोटर लिस्ट के टाइम SIR हुआ था उसमें था तो उसको कैसे भरना है, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर आपका नाम नहीं है 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में तो उसको कैसे भरना है और क्या चीज़ भरना होता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ जिसका नाम है यानी कि जिसका 41 वर्ष से उम्र ज़्यादा है, अधिक है, तो जैसे कि मान लेते मेरा नाम यहाँ पे सोनू है, ठीक ना, और ये भी मान लेते कि मेरा नाम 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में था, तो सिंपली मैं कैसे भरूंगा इसको। तो देख पा रहे यहाँ पे सबसे पहला कह रहा है इलेक्टोरल नेम, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे जो भी आपके वोटर ID कार्ड पे 2002 या 3 के टाइम, ठीक ना, जो भी नाम था, क्योंकि यहाँ पर लिखा है लास्ट SIR, तो लास्ट SIR 2003 के टाइम में हुआ था, तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे ना वो सब 2002 या 3 के टाइम के अनुसार ही भरा जाएगा। तो वो लिस्ट आपको 2002-3 वाला डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले, और यहाँ पे देखना पड़ेगा उस लिस्ट में कि आपका नाम क्या था। जैसे कि मेरा नाम मान लेते हैं अभी जो है ना सोनू है, पहले हो सकता है कि सोनू कुमार होगा या फिर कुछ और होगा, ठीक ना। तो वही चीज 2002 और 3 की लिस्ट में लिखा रहता है क्या चीज आपका नाम था पहले, तो वही चीज आपको यहाँ पे देना है, ठीक ना। वो चीज मैं आगे बताऊंगा कैसे आपको लिस्ट डाउनलोड करना है 2002 या 3 वाला। तो मैं सिंपली यहाँ पर जैसे कि अपना नाम लिखता हूँ, मान लेते उस टाइम मेरा सोनू था, ठीक ना, इस तरह से मैंने लिख दिया। एंड उसके बाद यहाँ पे अगला दिखता है एपिक नंबर और ब्रैकेट में लिखा इफ अवेलेबल। अब ये एपिक नंबर क्या होता है, जो वोटर ID कार्ड का नंबर होता है वो अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर उस लिस्ट में दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे दे देना, अगर नहीं दे रहा है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो क्योंकि लिखा है इफ अवेलेबल। अगला दिखता है रिलेटिव्स नेम। अब ये रिलेटिव नेम भी उसी लिस्ट पे लिखा रहता है, मैं वो चीज आगे दिखाऊंगा आपको। रिलेटिव नेम बेसिकली जब आप लोग अपना वोटर ID कार्ड बनाए होंगे पहले तो आप लोग अपने पापा या मम्मी या फिर दादा दादी के जरूर से नाम दिए होंगे रिलेटिव नेम में, या फिर हो सकते कोई महिला होंगे तो वो अपने पति का रिलेटिव नाम में दिए होंगे नाम। तो यहाँ पे सिंपली अपने पति या फिर अगर पापा का नाम दिए, मम्मी का, तो जो भी दिए वो यहाँ पे आपको लिख देना उस लिस्ट से देख करके, ठीक ना। वो चीज मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है, कैसे नाम देखना है सबका। तो सिंपली मैं यहाँ पर जैसे कि मान लेते मैं अपने पापा का नाम दिया था तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, फादर्स नेम यानी कि पिता का नाम पूरा लिख दूंगा। आप लोग यहाँ पे अपने पिता का नाम रियल लिखिएगा, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए फादर्स नेम सिर्फ लिख दिया हूँ। अब उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन दिखता है रिलेशनशिप, यानी कि क्या चीज का रिलेशन है, ठीक ना, वो चीज आपको यहाँ पे बताना होगा। रिलेशन किसके बीच में, जो भी यहाँ पे आपने नाम लिखा है अपना, और उसके बाद यहाँ पर रिलेटिव नेम में जो भी आपने अगर पिता का लिखा है, माता का लिखा है, या दादा दादी या फिर पति का लिखा है, जो भी लिखा है, तो उसके दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ठीक ना। जैसे कि मैं अगर पापा का लिखा हूँ तो यहाँ पे फादर का रिलेशन हो गया, और अगर कोई महिला का फॉर्म है वो अपने पति का नाम दे रखा था तो वो क्या हो जाएगा, हस्बैंड का रिलेशन, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फादर का रिलेशन है तो मैं सिंपली यहाँ पर फादर लिखूंगा। अगर आपका मदर का रिलेशन है तो मदर, हस्बैंड का है तो हस्बैंड लिख देना है। तो यहाँ पे मैं फादर लिख दिया हूँ। अब उसके बाद अगला ऑप्शन दिखता है नीचे में डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला का। तो आपका जो भी जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट था 2002 या 3 के टाइम वही देना, क्योंकि बहुत सारे का चेंज भी हो गया, पहले कुछ और था 2002-3 के टाइम, अब कुछ और हो गया। ये नहीं कि अभी वाला आप लोग दे दीजिएगा, पहले वाला जो वोटर लिस्ट आप लोग डाउनलोड कीजिएगा उस पर लिखा रहता है क्या था जिला का नाम, तो वो वाला डिस्ट्रिक्ट का नाम सिंपली आपको यहाँ पे दे देना। जैसे कि मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आप लोग अपने जिला का नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अब जैसे आप लोग डिस्ट्रिक्ट नेम लिख देते तो उसके बाद नीचे अगला दिखता है स्टेट का यानी कि राज्य का ऑप्शन। तो आपका जो भी 2002 या 3 के टाइम राज्य का नाम था वो यहाँ पे देना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग पहले किसी और राज्य में रहते थे, अब किसी और राज्य में रह गए, वहाँ का वोटर ID कार्ड बन गया, तो वो क्या करेंगे, पहले वाला ही 2002-3 के टाइम जो राज्य का नाम था वही यहाँ पे देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिल्ली एग्जाम्पल के लिए। अब उसके बाद अगला ऑप्शन नीचे में दिखाया था AC नेम यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम यानी कि विधानसभा क्षेत्र का नाम देना है। उसके बाद नीचे दिखता है AC नंबर और पार्ट नंबर और SR नंबर यानी कि सीरियल नंबर। अब ये जो चारों ऑप्शन है ये आपको लिस्ट डाउनलोड करके ही भरना होगा, और यहाँ पे आपको ध्यान देना ये चारों चीज भरना बहुत ही सिंपल। अगर आप लोग वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो आसानी से ये चारों चीज भर लेते हो। देख पा रहे हैं यहाँ पर AC नेम और AC नंबर और पार्ट नंबर और SR नंबर, और ये चीज आप लोग जो यहाँ पे दिख रहा है ना यहाँ पे चारों, यही सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। देख पा रहे AC नेम, AC नंबर और पार्ट नंबर, SR नंबर।
तो जैसे मैं इस साइड में चारों भर के दिखाऊंगा लिस्ट से देख करके, उसी तरीके से राइट साइड में ये दिख रहा है चारों ऑप्शन नीचे का, देख के आपको लिस्ट से भरना होगा। तो इस चीज़ के लिए आपको 2002 या 3 का वोटर लिस्ट डाउनलोड करना ही पड़ेगा, तब जाके ये चारों चीज़ आप लोग नीचे का ऑप्शन भर पाओगे। तो यहाँ पे मैं वोटर लिस्ट 2002 या 3 का जो है डाउनलोड कर रखा हूँ पहले से। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। एंड मैंने डाउनलोड करा के प्रिंट भी करा लिया हूँ, देख पा रहे हो। आपको बताने के लिए आपको प्रिंट नहीं कराना है, बस आपको मोबाइल में डाउनलोड करके रखना है। एंड उसी से आप लोग देख पाओगे कहाँ पे क्या चीज़ आपका नाम है 2002-3 के लिस्ट में। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया, तो ये डाउनलोड करने के टाइम मुझे फर्स्ट पेज ये वाला दिखाई देगा, आपको भी यही दिखाई देगा। फर्स्ट पेज ऐसा ही रहता है। एंड यहाँ नीचे में आप लोग देख पा रहे हैं टोटल 11 पेज है, उसमें से ये फर्स्ट पेज है, ठीक ना। जैसा कि देख सकते हो ये पहला पेज है। उसके नीचे यहाँ पे आपको इस तरह से लिस्ट दिखाई देगा, देख पा रहे ये पहला। उसके जस्ट नीचे आप लोग मोबाइल में देखो तो इसी तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे नाम वगैरह मैं ब्लर कर रखा हूँ फॉर प्राइवेसी रीजन। तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपके नाम या फिर आपके पापा में या फिर दादा दादी का नाम इस लिस्ट में दिया रहता है, शामिल रहता है। और इसमें ही आपके रिलेटिव नेम या फिर वोटर आईडी कार्ड नंबर और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम नंबर, ये सब इसमें दिया रहता है लिस्ट में। उसी को देख के आपको यहाँ पे भरना होता है सारा चीज़। तो आगे बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे मैं इसको पहले भर के आपको समझाता हूँ, जब आप लोग डाउनलोड करोगे मोबाइल में तो कैसे आप लोग ये नीचे का जो चारों चीज़ें ये भरना है आप लोग को। तो सबसे पहला पेज देखना है इस लिस्ट में, ये चारों चीज़ नीचे का भरने के लिए। तो जैसा कि देख सकते हो ये फर्स्ट पेज है, मैं डाउनलोड किया था, प्रिंट करवा लिया हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला कह रहा है एसी नेम यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम यानी कि विधानसभा क्षेत्र का नाम, वो चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देख पा रहे हैं। नंबर नेम एंड रिजर्वेशन स्टेटस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर भी और नेम भी आपको दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे साइड में देखो तो यहाँ पर गांधीनगर जो है यही हो गया मेरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम यानी कि एसी नेम। इसमें मैं लिख दूंगा गांधीनगर। आपका कुछ और होगा लिस्ट जब डाउनलोड कीजिएगा, तो वो चीज़ आपको देख के भर देना है। और यहाँ ऊपर में देख पा रही है 2002 का लिस्ट है, तो आपको भी लिस्ट डाउनलोड करना पड़ेगा 2002 या 3 वाला। और यहाँ पे देख पा रहे 41 मेरे में 41 लिखा है, तो ये हो गया एसी नंबर यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का संख्या। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पहले, देख पा रहे एसी नेम में गांधीनगर मेरा जैसे कि, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गांधीनगर। इसके बाद अगला नीचे में दिखाया था एसी नंबर, यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरे में 41, आपका कुछ और होगा, तो यहाँ पे आपको लिख देना अपना एसी नंबर। अब यहाँ पे 2 चीज़ हो गया, तो मैं इस दोनों को टिक कर देता हूँ। अब बचा है सिर्फ 2 चीज़, वो है पार्ट नंबर और सीरियल नंबर यानी कि एसआर नंबर। अब ये दोनों चीज़ जो है ना आपको इस वाले फर्स्ट पेज पे नहीं मिलेगा, आपको आना है नीचे वाले पेज पे, दूसरे या तीसरे जहाँ पे भी आपका नाम है। अब इस पेज पे आपको दिखाई देगा बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखना, यहाँ पे इलेक्टरल का नेम जिसका कि नाम है वोटर आईडी कार्ड में, और उसके जस्ट यहाँ पे देख पा रहे ऊपर में लिखा है नेम ऑफ इलेक्टर यानी कि इलेक्टर का नाम हो गया। उसके जस्ट बगल में दिखेगा नेम ऑफ रिलेशन यानी कि रिलेटिव नेम यहाँ पे दिया रहता है उसका। और इस साइड में लास्ट में वोटर आईडी कार्ड नंबर रहता है। और यहाँ पे देखो सब शुरू में तो एसएल नंबर यानी कि एसआर नंबर हो गया, उसके बाद हाउस नंबर, ये हाउस नंबर हो गया इस पूरे में। तो यहाँ पे जो एसएल है यही सीरियल नंबर यानी कि एसआर नंबर हो गया। अब आपको सिंपली सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे जो पार्ट नंबर दिख रहा है और एसआर नंबर, तो पार्ट नंबर आपको यहाँ पे सबसे पहले भरने के लिए यहाँ सबसे ऊपर कोने में दिखेगा, यहाँ पे देख पा रहे ऊपर में लिखा रहता है, मेरे में पार्ट नंबर 5 है। आपका पार्ट नंबर कुछ और होगा तो वो चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे कि मेरा 5 है तो 5 लिख दिया। उसके बाद दिखता है लास्ट एसआर नंबर, तो ये एसआर नंबर अब आपको अपना नाम ढूंढना पड़ेगा इस लिस्ट में। और एक चीज़, जो भी आपका यहाँ पे नाम जैसे कि इलेक्टरल नेम में आपने लिखा है 2002 या 3 वाला, यही नाम से ठीक ना इस लिस्ट में आपको दिखाई देगा। अगर इस पेज पे नहीं दिखाई देता तो इसके नीचे जो भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जिस पेज में भी दिखाई देगा उस वहाँ पे आपको आना पड़ेगा, ठीक ना। अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपका नाम, जैसे कि मान लेते हैं मेरा नाम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इस जगह पे होता है, ठीक ना। सपोज मेरा नाम यहाँ पे लिखा रहता है सोनू, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड इसके जस्ट मैं देखता यहाँ पे लेफ्ट साइड में पूरा लेफ्ट में जाता है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आ रहा है 34 के पास, तो मेरा नाम हो गया यानी कि मेरा जो एसआर नंबर हो गया वो हो गया 34। आपका जहाँ पे भी आ रहा है, ठीक ना, लेफ्ट साइड में नंबर जिस नंबर के पास आ रहा है आपका नाम, अब जैसे यहाँ पे होगा किसी का तो वो 43 लिखेगा, 44 जितना पे होगा वो उतना एसआर नंबर में लिख देगा। तो जैसे कि मेरा कितने पे आया था 34 के पास एसआर नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एसआर नंबर में 34। तो ये आप देख पा रहे इसी तरह से ये वाला सब कुछ भर देना आपको। तो देख पा रहे ये भी हो गया और ये भी हो गया, ये चारों नीचे वाला ऑप्शन सही तरीके से हो गया। तो आपको भी इसी तरीके से जब आप लोग लिस्ट डाउनलोड करोगे मोबाइल में, उसमें से देख के ये चारों चीज नीचे का भरना होता है। और एक चीज जो कि इंपॉर्टेंट है मैं बताना भूल गया, यहाँ पे देख पा रहे नेम ऑफ इलेक्टरल है, यहाँ पे नेम ऑफ रिलेशन यानी कि रिलेटिव का नाम है, और इस दोनों के बीच में यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बताएगा आपको रिलेशनशिप यानी कि क्या रिलेशनशिप है, इसमें आपको दिख जाएगा। जैसे एफ लिखा है यहाँ पे देख पा रहे इस दोनों के बीच में, यहाँ पे बीच में, तो एफ मतलब हो गया कि ये एफ का मतलब फादर, और उसके नीचे देख पा रहे एच लिखा है यानी कि हस्बैंड का रिलेशन है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग इसमें देख सकते हो क्या चीज का रिलेशन, अगर एम लिखा है तो मदर का रिलेशन हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग इसी लिस्ट में देख सकते हो क्या चीज का रिलेशन है, फिर आप लोग इस फॉर्म में भर सकते हो। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन भर लेना है अगर आपका नाम 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में है, यानी कि आपका उम्र 41 वर्ष से ऊपर का है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका उम्र 18 से लेकर के 41 के 40 के बीच तक का, ठीक ना, यानी कि आपका नाम 2002-3 के वोटर लिस्ट में नहीं था, ठीक ना, जब एसआईआर हुआ था लास्ट टाइम,
तो आपको ये वाला साइड जो है इसको नहीं भरना है, इसको खाली छोड़ देना, ठीक ना। आपको बस जो राइट साइड में दिख रहा है ये वाला बॉक्स, इसको भरना है। जो युवा लोग हैं सब, ठीक, जो 40 से कम एज का है तो इस साइड के भरेंगे, इसको नहीं भरेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे, इसको पूरा खाली छोड़ देना आपको। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ जिसका उम्र 41 से कम है वो कैसे भरेंगे। तो मैं इसको सिंपली इसको भी काट देता हूँ, दोनों साइड को आपको नहीं भरना है गलती से भी, ठीक ना, एक साइड का ही भरना है। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, आपको काटना नहीं है, बस इसको खाली छोड़ देना, ठीक ना। अब मैं आपको बताता हूँ जिसका उम्र 41 वर्ष से कम है, यानी कि 2002-3 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। तो जैसा कि यहाँ ऊपर में देख पा रहे हैं हेडिंग में लिखा आ रहा है डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव, यानी कि यहाँ पे आपको कह रहे हैं रिलेटिव का डिटेल भरने के लिए, क्योंकि आपका नाम तो है ही नहीं 2002-3 के वोटर लिस्ट में। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए अपने रिलेटिव का ही डिटेल्स देना पड़ेगा इस बॉक्स में, ठीक ना। और यहाँ पे आगे देख पा रहे हैं हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर, यानी कि आप अपने ऐसे रिलेटिव का नाम दीजिए जिसका नाम लास्ट एसआईआर 2002 या 3 में था, ठीक ना। अगर आपके पापा मम्मी का है तो पापा मम्मी का दे दीजिए यहाँ पे उसी का डिटेल्स। अगर पापा मम्मी का भी नहीं है, ठीक ना, तो आप लोग अपने दादा या दादी का किसी का भी अगर नाम है तो उनका यहाँ पे डिटेल्स भरा जाएगा, ठीक ना। और अगर कोई महिला है तो वो रिलेटिव नेम में हस्बैंड का अगर नाम था 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में तो वो भी दे सकते रिलेटिव नेम में अपने हस्बैंड का नाम। तो इसको भरने के लिए अब जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे लिखा आ रहा है रिलेटिव डिटेल्स, यानी कि आपको यहाँ पर रिलेटिव का डिटेल्स देना, अपना नाम यहाँ नेम वाले में नहीं लिखना है। जैसे कि अगर मेरा नाम सोनू है, मेरे नाम से फॉर्म है, तो मैं अपने रिलेटिव का नाम दूंगा और उसका नाम दूंगा जिसका नाम जो 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में है। जैसे कि पिताजी का है तो मैं यहाँ पर फादर का नाम लिख दूंगा, अगर नहीं है तो माताजी का है तो माताजी का, नहीं तो दादा दादी में से किसी का दे दूंगा, और कोई महिला है तो अपने पति का नाम दे देंगे अगर है तब 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में नाम। तो जैसे कि मेरे पिताजी का नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में, तो मैं यहाँ पर फादर्स नेम में लिख देता अपना पिताजी का नाम। उसके बाद नीचे दिखता है एपिक नंबर और ब्रैकेट में लिखा इफ अवेलेबल। अब आपको अपने पिताजी का अगर वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो यहाँ पे लिखिए, अगर नहीं है तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो। और ये चीज जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर होता है ये आप लोग जब लिस्ट डाउनलोड करते हो 2002 या 3 वाला, इसी में आपको जहाँ पे आपका नाम होता है इलेक्टोरल नेम जो रिलेटिव का नाम है देख पा रहे हैं और उसका जो रिलेटिव है, और उसके सबसे लास्ट में तो यहाँ पे आपको एपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड का नंबर दिया रहता है। किसी किसी का देख पा रहे मिसिंग है, नहीं है तो आप लोग छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी है तो आपने अगर जिसका भी नेम में रिलेटिव का नाम लिखा है उसका एपिक नंबर है तो यहाँ पे दीजिए, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। अब उसके बाद अगला आता है रिलेटिव नेम। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है रिलेटिव नेम में किसका नाम देना। आप जिसका ये फॉर्म है, जैसे मेरा ये सोनू नाम से फॉर्म है, तो मैं अपने रिलेटिव में मैं अपने पापा का नाम दिया। अब जो है ना यहाँ जो रिलेटिव का नेम है तो मेरे पापा का जो रिलेटिव होगा वो उनका नाम यहाँ पे आएगा, यानी कि जो पापा मेरे वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे तो पापा भी किन्हीं का जरूर दिएंगे रिलेटिव नेम में, जैसे कि पापा वो अपने या फिर मम्मी के देंगे या दादा दादी का भी दे सकते हैं। और अगर कोई महिलाएं इस फॉर्म को भर रही है तो अगर वो अपने रिलेटिव में पति का नाम दिए तो अब यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है रिलेटिव्स नेम, इसमें पति के रिलेटिव्स के नाम आ जाएगा, ठीक ना। तो जैसे कि मान लेते मेरे जो रिलेटिव है वो मेरे पिताजी और मेरे जो पिताजी का रिलेटिव है मान लेते वो मेरे दादी जी है, ठीक ना, या फिर दादाजी कोई भी है, तो उनका नाम यहाँ पे रिलेटिव्स नेम में आएगा। सपोज मान लेते मेरे पापा जी है ना वो अपने रिलेटिव नेम में अपने मम्मी का नाम देंगे यानी कि मेरे दादी जी का, तो यहाँ पे दादी जी का नाम आ जाएगा, यानी कि मदर्स नेम आ जाएगा जो मेरे रिलेटिव का मदर्स है। तो इसी तरह से आपका जो भी रिलेटिव नेम है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये चीज़ आप लोग अपने वोटर लिस्ट में देख सकते हो जब डाउनलोड करोगे। उसके बाद अगला आता है रिलेशनशिप। अब यहाँ पे और समझना जरूरी है रिलेशनशिप किसका, आपके और रिलेटिव के बीच के नहीं। यहाँ पे जो रिलेटिव में नेम में आया आपका पिताजी, जैसे मेरे पिताजी का लिखा और जो मैं यहाँ पे दादी जी का लिखा, ठीक ना, तो ये दोनों के बीच का रिलेशन बताना है, ठीक ना। ये नहीं कि आप अपने और रिलेटिव के बीच बता देना। जो यहाँ पे आपके रिलेटिव और रिलेटिव के रिलेटिव का रिलेशन है वो यहाँ पे आएगा। जैसे ये दोनों के बीच क्या, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मदर, यानी कि मेरे पापा जी अगर मम्मी का रिलेटिव नेम में दिए होंगे तो यहाँ पे दोनों के बीच क्या रिलेशन हो जाएगा, मदर का, ठीक ना। तो इसी तरह से आपके जो रिलेटिव के बीच में रिलेशन है वो यहाँ पे बता देना। उसके बाद अगला आता है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिला का नाम। अब आपको जिला का नाम जो 2002 या 3 के टाइम आपके रिलेटिव का जो था वही देना है, ये नहीं कि अभी वाला दे दीजिएगा। तो सिंपली आपके रिलेटिव का जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम था 2002 या 3 के टाइम वही डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिख देना। मैं एग्जाम्पल के लिए डिस्ट्रिक्ट नेम लिख रहा हूँ, आपको अपने जिला का नाम लिख देना। उसके बाद नीचे आता है स्टेट, यानी कि राज्य का नाम। अब जो भी राज्य का नाम आपके रिलेटिव का था वो यहाँ पे आपको लिख देना जो 2002 या 3 के टाइम था। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ दिल्ली। उसके बाद अगला नीचे में दिखाया था एसी नेम। अब यहाँ पे एसी यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम यहाँ पे देना, विधानसभा क्षेत्र का नाम। ये सब मैंने आपको पहले ही बताया था कैसे आपको पता करना। जहाँ पे आप लोग वोटर लिस्ट में रिलेटिव का नाम देखते हो वहीं पे ये चार चीज दिया रहता है। अब यहाँ पे एसी नेम में जो आपने रिलेटिव नेम में जिसका नाम दिया उसी का एसी नेम आएगा। तो सिंपली इसके लिए आपको करना क्या, जो भी वोटर लिस्ट है पहले फिर से मैं बताता हूँ, पहले बताया हूँ वैसे,
तो यही जो है वोटर लिस्ट, इसमें आप लोग को ऊपर में दिख जाता है एसी नेम, उसके बाद नीचे में एसी नंबर यहाँ पे 41 है मेरा, तो यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद पार्ट नंबर यहाँ ऊपर में दिखते हैं कोने में, तो जो भी पार्ट नंबर है ये तीनों चीज तो आप लोग देख लिया, ऐसे ही हो जाता है सिंपल तरीके से। अब लास्ट में बचता है SR यानी कि सीरियल नंबर, तो वो चीज आप लोग वोटर लिस्ट के जब नीचे वाले पेज पे आओगे दूसरे तीसरे पे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रिलेटिव का नाम ढूंढना है, और रिलेटिव का नाम जिसके सामने में आएगा, ठीक ना, जिस नंबर के सामने, जैसे 34 35 जो भी आएगा वो हो जाएगा SR नंबर, ठीक ना। तो इस तरीके से आप लोग नीचे वाला चारों जो ऑप्शन है भर सकते हो। तो इसी प्रकार से आपको इस साइड जो इन्फॉर्मेशन है राइट साइड में यहाँ पे आपको भरना होता है। अब आप लोग समझ गए हो किसको इस साइड भरना होता है, किसको इस साइड भरना होता है। मैं फिर से बताता हूँ, इस साइड उसको भरना होता है जिसका नाम 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में नाम है और उसी का ये फॉर्म है, उसको इस साइड भर देना है लेफ्ट वाले। और जिसका नाम है ही नहीं 2002 या 3 के वोटर लिस्ट में, वो यंग है, तो वो क्या करेंगे, अपने रिलेटिव का डिटेल्स इस साइड राइट वाले में भर देंगे। तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कौन साइड भरना है कौन साइड छोड़ना है। तो अब आप नीचे में जो भी है पर्सनल डिटेल्स ये तो भर ही लेंगे, ये सब बहुत आसानी से हो जाता है पर्सनल डिटेल्स वाला। अब आप लोग और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें लिखा हुआ है, इसको आप लोग को पढ़ लेना है। एंड उसके बाद नीचे यहाँ पे दिखता है सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन ऑफ इलेक्टोरल और एनी अडल्ट फैमिली मेंबर्स मेंशन रिलेशनशिप विथ डेट। अब इस चीज का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि जिसका ये फॉर्म है वो सिग्नेचर कर दे, या फिर वो नहीं है तो उसके घर वाले भी कोई फैमिली लोग सिग्नेचर कर सकते हैं, लेकिन आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन है, ठीक ना, और साथ में डेट भी आपको देना पड़ेगा। और अगर सिग्नेचर करना नहीं आता है तो थंब भी लगा सकते हैं बाएं हाथ का, और यहाँ पे विथ आपको रिलेशनशिप भी बताना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते मैं ये घर पे नहीं हूँ, मेरा भाई ये फॉर्म भर दिया, यहाँ पे रोहन लिख दिया अपना सिग्नेचर करके, और ब्रैकेट में लिख देगा ब्रदर। और अगर पिताजी सिग्नेचर करें तो ब्रैकेट में लिख देंगे फादर, जो भी करेंगे वो अपना ब्रैकेट में बता देंगे क्या रिलेशन है। और यहाँ पे आपको डेट मेंशन कर देना जिस डेट को आप लोग इस फॉर्म को BLO को जमा करोगे। अब उसके बाद नीचे लिखा है यहाँ पे BLO अंडरटेकिंग आई हैव वेरीफाइड द अबव डिटेल्स। यहाँ पे BLO साहब क्या करेंगे, इसको जब जमा करोगे तो वो सारा चीज देखेंगे सही है, तो यहाँ पे नीचे दिख रहा है BLO सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर करके वो जमा ले लेंगे। लेकिन उससे पहले सिग्नेचर करवाने के बाद आपको इसका फोटो खींच के या फिर फोटोकॉपी करा के एक फोटोकॉपी अपने पास रख लेना, और ये वाला जो ओरिजिनल है ये BLO साहब को दे देना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मोबाइल से 2002 या 3 का वोटर लिस्ट पुराना वाला कैसे डाउनलोड करोगे। तो इसके लिए आपको सिंपल अपने फोन के मेनू में जाना है, ये क्रोम ब्राउज़र सभी फोन में पहले से रहता है, इसको खोज के ओपन करना। उसके बाद यहाँ गूगल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे टाइप करना है VOTER वोटर, इतना लिख के आपको सिंपली सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे जो पहला वेबसाइट आता है यही ऑफिशियल है वोटर का, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पे आपको शुरू में ही दिखाई देगा, देख पा रहे सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस अगला दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्च इन लास्ट SIR E-रोल, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ स्टेट का ऑप्शन दिखता है, इस पे क्लिक करके आपका जो भी आप लोग जिस भी राज्य से हो वो सभी राज्य का नाम यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ये सारे दे रखा है, दिल्ली वगैरह, ठीक है ना। आप लोग जिस भी राज्य से हो वो सेलेक्ट कर लेना, सभी का सेम होता है। जैसे मैं दिल्ली का सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ दिखता है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिला, आपका जो भी जिला पड़ता है उस राज्य के अंदर वो सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे खोज के। तो जैसे कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ईस्ट है, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे दिखता है सेलेक्ट AC इन लास्ट SIR, इस पे क्लिक करना। आपको जो भी विधानसभा क्षेत्र का नाम है वो चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, तो सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, इस पे क्लिक करना। जो भी आपका पोलिंग जहाँ पे आपका वोट होता है वो स्कूल का नाम यहाँ पे बेसिकली सारे मेंशन है, तो आपको खोज के यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला 5 नंबर पे जो है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये सब चीज़ भरने के बाद आपको सिंपली व्यू पे क्लिक करना है। जैसे व्यू पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपका वोटर लिस्ट देख पा रहे 2002 या 3 का दिखाई देने लगता है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पे देख पा रहे ऊपर में दिखाई दे रहा होगा आपको सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, पार्ट नंबर ये सब, जैसे कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम। और नीचे आओगे तो आप लोग को यहाँ पे दिखाई देगा जो भी रिलेटिव का नेम है और रिलेटिव का नेम, वोटर ID कार्ड नंबर, सीरियल नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया था। मैं थोड़ा सा ब्लर कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो तो ये PDF में पूरा वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। इसको ओपन करो तो किसी एक चीज से ओपन आपको कर लेना है। देख पा रहे यहाँ पर पूरा PDF में डाउनलोड हो गया और इसी लिस्ट में आपका रिलेटिव का नाम होगा। आपको खोज के ये सारे डिटेल्स अच्छे से भर लेना। तो दोस्तों आई होप आप लोग सीख गए होंगे SIR फॉर्म को कैसे भरे सही तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस फॉर्म को आसानी से भर सके। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो।